क्लास इस वीडियो में हम जानेंगे पीजेंट ने किस तरह रिवोल्ट किया था बस्तिल के किले पर। तो 1789 के बाद हम लौटते हैं। ये थर्ड वीडियो है हमारी इस चैप्टर की, थर्ड वीडियो, ठीक है। तो 1791 आ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग। तो किंग की जो मनमानी शक्तियाँ थीं उनको कम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया एंड टू गारंटी बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और सभी ह्यूमन बीइंग के लिए बेसिक राइट्स की गारंटी दी गई थी, यानी सभी को एक समान पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे। तो 1791 में क्या हुआ था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। 92 एंड 93 के ईयर्स में क्या था, फ्रांस बिकेम्स अ रिपब्लिक। तो फ्रांस एक रिपब्लिक बना। रिपब्लिक वो कंट्री होता है जो लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिलती है और अपनी इच्छा के अनुसार डेमोक्रेटिक सरकार बनाता है, वो होता है रिपब्लिक। जैकोबिन रिपब्लिक ओवरथ्रोन। जैकोबिन रिपब्लिक पहले बने थे, उन सरकारों में जैकोबिन क्लब्स, उन्हें ओवरथ्रोन मीन्स क्या होता है, फिनिश कर दिया गया, उखाड़ कर फेंक दिया गया था। और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। फ्रांस में डायरेक्टरी रूल्स शुरू हो गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। 1795 में आ न्यू कन्वेंशन अपॉइंटेड अ 5 मैन। एक नया कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन का मतलब बहुत बड़ा समारोह हो, जिसने 5 मैन को अपॉइंटमेंट दिया था। 5 मैन डायरेक्टरेट टू रन द स्टेट फ्रॉम 26 अक्टूबर 1795। तो 1795 से वो देश को चलाएंगे और एक 5 मैन का डायरेक्टरेट अपॉइंटमेंट किया गया था। अब नेक्स्ट देखिए 1799 क्या हुआ था, द रेवोल्यूशन एंड्स विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे टू। तो ये क्रांति नेपोलियन बोनापार्टे टू के सत्ता में आने के साथ खत्म हो गई थी। आगे बढ़ते हैं देखिए स्टूडेंट्स। तो टाइमलाइन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइमलाइन क्या है, किस तरह कौन कौन से ईयर्स में क्या क्या हुआ था। तो 1770 और 80s के ईयर्स में इकोनॉमिक डिक्लाइन यानी आर्थिक डिक्लाइन हुआ था। फ्रांस में बहुत बड़ा संकट था पैसे का, इकोनॉमिक डिक्लाइन इसे कहते हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट इन डीप डेट। फ्रांस की सरकार बहुत बड़े कर्ज में थी। 88 और 89 के बीच में बैड हार्वेस्ट, हाई प्राइसेस, फसल खराब हो गई थी, प्राइसेस ऊंची हो गई थी। फूड रियोट्स मीन्स क्या होता है, दंगे करना, सड़कों पर उतर आना, पब्लिक दंगे कर रही थी और बहुत ज़्यादा विद्रोह फैल गया था खाने के लिए, इसे फूड रियोट्स कहते हैं। कीमतें बढ़ गई थी डेली की थिंग्स की, ठीक है, फसल भी खराब हो गई थी। ये 88 और 89 के ईयर्स थे। ये क्यों हुआ था, लुइस 16 ने बहुत कर टैक्स बढ़ा रखा था पब्लिक पर और वो अपना खजाना भर रहा था और पब्लिक को इसका खामियाजा भरना पड़ रहा था। बहुत बड़ा संकट आ गया था पूरे फ्रांस पर। 1789 मई 5 की डेट थी और 1789 के ईयर्स थे। स्टेट जनरल कन्वेंट डिमांड्स रिफॉर्म्स। स्टेट जनरल ने रिफॉर्म की डिमांड की। रिफॉर्म का मतलब था सुधार, दोबारा से नई शुरुआत करना, एक इम्प्रूवमेंट की डिमांड की गई स्टेट जनरल के थ्रू। 89 और जुलाई 14 की डेट थी, देखिए जुलाई 14 को सेम ईयर नेशनल असेंबली फॉर्मड, एक नेशनल असेंबली बनाई गई। बस्तिल स्टॉर्मड ऑन जुलाई 14। तो वही जो पहले सीन आप देख रहे हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, जुलाई 14 को बस्तिल किले पर अटैक कर दिया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट्स, फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई थी। 89 अगस्त 4 में नाइट ऑफ अगस्त 4 इंड्स द राइट्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। तो अगस्त 4 की जो रात ऐसी आई जिस रात से ही एरिस्टोक्रेसी का अंत हो गया था। अब एरिस्टोक्रेसी क्या है, एरिस्टोक्रेसी हिंदी में कहते हैं कुलीन तंत्र। जो राजा महाराजाओं की सरकार जमी हुई थी पूरे देश में शुरू से ही, वो हटने का नाम नहीं ले रही थी और मनमानी कर रही थी, पब्लिक उनसे परेशान थी, तो वो एरिस्टोक्रेसी का अंत हुआ। 89 अगस्त 26 को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो 26 अगस्त को मैन के राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ, मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र सामने आया था। 1790 में
सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी नेशनलाइजेज द चर्च। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन, क्लर्जी जो थे स्टार्टिंग में टॉप मोस्ट पर्सन थे स्टेट में, उनका कॉन्स्टिट्यूशन नेशनलाइज हुआ, नेशनलाइज द चर्च। 92 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्ट्स एब्सोल्यूट मोनार्की इनटू अ। अब 1791 का जो संविधान था, जो मनमाना संविधान था मोनार्की का, वो किस में चेंज हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में विद लिमिटेड पावर्स, राजा को कम से कम शक्तियाँ देते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गया था वो संविधान, यानी कि पब्लिक के राइट्स भी शामिल हो गए थे इसमें। अब देखते हैं कि फ्रांस में एकदम तो डेमोक्रेसी नहीं आई थी, बट स्लोली विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लिमिटेड द पावर्स ऑफ द किंग्स, किंग की पावर्स को कम करते हुए, मोनार्की को धीरे धीरे फिनिश करते हुए और संविधान के रूल्स फॉलो कराते गए, पब्लिक को राइट्स मिलते गए काफ़ी समय तक। ठीक, 1793 में लुई 16 एंड मैरी एंटोनेट वर एग्जीक्यूटेड। तो लुई 16 जिसने बहुत अत्याचार किए, देश की जनता पर परेशान किया, बहुत लोगों को मरवाया, और मैरी एंटोनेट जो उसकी वाइफ थी, इन दोनों को एग्जीक्यूटेड किया गया था, यानी कि उन्हें फांसी दे दी गई थी।